और देखिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, संख्या पद्धति में अभी तक आपको 13 प्रकार की संख्याएं बताई जा चुकी हैं। अब इससे हटकर एक विशेष संख्या उत्पन्न होती है, सम्मिश्र संख्या। एक अलग तरह की संख्या है जो सम्मिश्र संख्या है। इसके बारे में हम बृहद जानकारी आज आपको देने जा रहे हैं। ये उत्पन्न कहाँ से होती है, क्यों इसकी ज़रूरत है सम्मिश्र संख्या की, आपको हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। देखें, काल्पनिक अधिकल्पित या इमेजिनरी, अंग्रेजी में इमेजिनरी कहेंगे, यौन सम्मिश्र संख्या। इमेजिनरी का जब प्रादुर्भाव होता है काल्पनिक संख्या का, तब वहाँ सम्मिश्र संख्या का होना स्वाभाविक हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में धराचार्य के नियम से परिचित होंगे आप लोग। आप जानते हैं कि समीकरण ax² + bx + c = 0 से x = -b ± √b² - 4ac/2a एक हल प्राप्त होता है। यहाँ x के दो मान होंगे, एक -b के साथ प्लस चिन्ह के साथ और एक -b के साथ माइनस चिन्ह के साथ। देखिए x के दो हल प्राप्त होंगे, देख रहे हैं प्लस माइनस चिन्ह लगा है। द्विघात समीकरण है, जाहिर सी बात है दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, और x के दो हल प्राप्त होंगे जिसका मान ये होगा -b ± √b² - 4ac/2a। जिसके मूलों की प्रकृति, इस समीकरण के मूल की जो प्रकृति होगी अल्फा और बीटा की, क्या होगी, किस पर निर्भर है, d = b² - 4ac विविधकर पर निर्भर करता है। इनके मूल किस पर निर्भर करेंगे, डिटर्मिनेंट पर क्या है, d = b² - 4ac, जो अंडर रूट के अंदर रास रखी हुई है b² - 4ac, इसकी जो कुछ प्रकृति होगी उस पर x के मान निर्भर करेंगे या अल्फा बीटा दोनों निर्भर करेंगे। अब इसके मूल की प्रकृति क्या हो सकती है, देख लीजिए। पहला होगा b² - 4ac = 0 है, अर्थात अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो शून्य है। तब समीकरण के दोनों मूल अल्फा बराबर बीटा समान एवं वास्तविक होंगे। क्या होंगे, -b/2a, अल्फा भी इतने होगा और बीटा भी -b/2a होगा। आप देख रहे हैं 0 होने पर विविधकर शून्य है, यानी d शून्य है अगर, तब समीकरण के दोनों मूल बराबर और वास्तविक है, कोई झंझट नहीं है। आगे आइए दूसरे पर देखिए, b² - 4ac > 0 है, यानी धनात्मक है। क्या है ये, b² - 4ac, डिटर्मिनेंट्स का d का मान क्या है, धनात्मक है। तब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो धनात्मक होगी और उसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, निकल सकता है। और तब दोनों मूल असमान होंगे, क्योंकि एक वही धन वाली राशि विविधकर d जुड़ जाएगा b के साथ, -b और d का कॉम्बिनेशन होगा, जो योग होगा, तो अल्फा का मान अलग आएगा और -b - d के साथ जब अटैच होगा तो मूल बीटा अलग आएगा। यानी अल्फा और बीटा दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों के मान असमान होंगे। लिखा गया है समीकरण के दोनों मूल असमान, अल्फा = नॉट बीटा, एवं वास्तविक होंगे, ये स्थिति बनेगी। तो दो स्थितियां आपने देखा, एक में मूल अल्फा बराबर बीटा, एक में मूल अल्फा = नॉट बीटा, लेकिन वास्तविक दोनों हैं। अब तीसरी स्थिति आप देखिए, यदि b² - 4ac > 0 है, अर्थात अंडर रूट के अंदर की राशि b² - 4ac
0 से कम है अर्थात ऋणात्मक कोई राशि है, तब ऋण का वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है। ऋण संख्या का वर्गमूल वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाता है, उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है। ऐसे में समीकरण के दोनों मूल अल्फा और बीटा क्या होते हैं, संयुग्मी होंगे एवं अधिकल्पित होंगे, यानी काल्पनिक मूल होंगे। और कैसे होंगे, संयुग्मी होंगे। अब आता है इसे वास्तविक संख्या प्रणाली में रखना संभव नहीं होगा। अधिकल्पित संख्या आ गई है, इसलिए वास्तविक संख्या प्रणाली में इसका मान रख पाना या उस श्रेणी में रखना संभव नहीं है। तब हम क्या करते हैं, आगे देखें। इस संबंध में x² + 1 = 0 का हल x √-1 प्राप्त होगा। सत्य है। देखिए यहाँ भी -1 अंडर रूट के अंदर है, ये भी एक क्या है, अधिकल्पित या इमेजिनरी नंबर है या काल्पनिक संख्या है, जिसे हम i से दर्शित करते हैं। अब √-1 को i से दर्शित करते हैं, तब i = √-1 या i² = -1। यह एक अधिकल्पित संख्या, देखिए √-1 अधिकल्पित संख्या है। यदि इसमें कोई भी वास्तविक भाग a जोड़ा जाए तो यह a + i × 1 या 1 के जगह पर b रखा जाए, अर्थात a + ib का स्वरूप धारण करती है। a + ib, जहां a वास्तविक भाग और ib इसका इमेजिनरी भाग। तब समिश्र संख्या की परिभाषा यहाँ उत्पन्न होती है। समिश्र संख्या एक नया नंबर है ये, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से हम जानते हैं। वह संख्या जो z = a + ib के रूप में दर्शित किया जा सके, समिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, जिसका वास्तविक भाग क्या है, a = rez या z का रियल भाग, वास्तविक भाग rez कहलाता है। a = rez तथा काल्पनिक अधिकल्पित भाग b = inz द्वारा दर्शित होता है। उदाहरण के लिए, जैसे z = 2 + 5i है, तब a = 2 rez तथा b = 5 inz होगा, जहां z बराबर है 2 + 5i, एक समिश्र संख्या है। तो वह संख्या जो वास्तविक और अधिकल्पित भाग मिलाकर लिखी जाए वो आपकी समिश्र संख्या कहलाती है, और उसके दोनों अलग अलग भागों को, एक वास्तविक भाग rez और काल्पनिक भाग क्या है, inz, या उसका काल्पनिक भाग का वास्तविक गुणांक, काल्पनिक भाग का वास्तविक गुणांक inz से दर्शित होता है। धन्यवाद। तो आप आज समिश्र संख्या के बारे में जानकारी हासिल